नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वह विषय है जीवन में समस्या क्यों आती है। आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो समस्याएं आती हैं वह किस कारण से आती हैं? क्या वह आपकी गलतियों का परिणाम है, या वह आपके लिए कुछ सीखने का अवसर है, या वह आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको चुनौती देती है? आइए इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जीवन में समस्याएं इसलिए आती है क्योंकि वे हमें मजबूत बनती है। हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं आई। समस्याओं को हल करने से हम अपना जीवन आसान बना सकते हैं। हम तो आम आदमी हैं। समस्याओं ने भगवान का पीछा भी नहीं छोड़ा। भगवान राम को भी वनवास, रावण को मारकर सारे जगत का कल्याण किया। इससे भगवान का यश हुआ। कुछ समस्याएं जल्दी से हल नहीं होती है। उन समस्याओं का सुलझाने में समय देना पड़ता है। जिस तरह किसी साफ पानी में पत्थर मार दिया जाए तो वो पानी मैला हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी गंदगी पानी के नीचे चली जाती है और पानी अपने आप साफ हो जाता है। एक कहानी सुनाने जा रहा हूं इस विषय पर। आपको कहानी अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना। कहानी शुरू करते हैं। एक दुखी व्यक्ति ने संत से कहा कि मैं बहुत परेशान हूं, कृपया मुझे अपना शिष्य बनाएं, क्योंकि मेरे जीवन की समस्याएं तो खत्म ही नहीं हो रही हैं। सभी के जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है। हर व्यक्ति की अपनी अलग परेशानियां हैं। कुछ लोग इन बाधाओं से डरकर रुक जाते हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि समस्याएं और बढ़ जाती हैं, जबकि कुछ लोग समस्याओं से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक व्यक्ति जीवन की समस्याओं से दुखी होकर एक संत के पास शिष्य बनने के लिए पहुंच गया। दुखी व्यक्ति ने संत से कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लें, मैं बहुत परेशान हूं। संत ने कहा कि ठीक, आज से तुम मेरे शिष्य। अब बताओ क्या परेशानी है? शिष्य ने बताना शुरू किया। उसने कहा कि बचपन में पिता का निधन हो गया। माता और भाई बहनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। कुछ समय बाद मेरा विवाह हुआ तो वैवाहिक जीवन में भी शांति नहीं मिली। एक समस्या खत्म होती तो दूसरी आ जाती है। इस कारण मैं बहुत दुखी हूं। किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाती है। संत बोले कि मैं तुम्हारी समस्याओं का हल कल बताऊंगा, अभी विश्राम करो। कल सुबह तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन सुबह होते ही नया शिष्य गुरु के पास पहुंच गया। गुरु ने उससे कहा कि मेरे साथ चलो। गुरु अपने नए शिष्य को लेकर नदी किनारे पहुंचे। किनारे पर पहुंचकर गुरु ने कहा कि हमें ये नदी पार करनी है। ये बोलकर गुरु किनारे पर ही खड़े हो गए। शिष्य भी गुरु के साथ खड़ा हो गया। कुछ देर बाद शिष्य ने कहा कि हमें नदी पार करनी है तो हम यहां क्यों खड़े हैं? गुरु बोले कि जब ये नदी सूख जाएगी तभी इसे पार करेंगे। इस समय नदी पार करना आसान रहेगा। शिष्य ये सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा कि गुरुजी, ये कैसी बात कर रहे हैं? नदी का पानी कैसे और कब सूखेगा? हमें नदी को इसी समय पार कर लेना चाहिए। संत ने कहा कि मैं भी तुम्हें यही बात समझाना चाहता हूं। जीवन में भी समस्याएं लगातार आती रहेंगी, लेकिन हमें रुकना नहीं है। लगातार आगे बढ़ते रहना है, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। आगे बढ़ते रहेंगे तो समस्याओं के हल भी मिलते जाएंगे, लेकिन एक जगह रुक जाएंगे तो एक भी समस्या हल नहीं हो पाएगी और हमारा जीवन संकटों में फंसता चला जाएगा। समस्याओं का उपाय, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। सिर्फ भगवान का नाम आपको बचा सकता है। जिस भी भगवान में आपकी श्रद्धा, विश्वास हो, उन श्री भगवान का नाम लेते रहे। भगवान के नाम का निरंतर रत्न करने से आपकी बुद्धि शुद्ध होगी और आपके दिमाग में भगवान आपके समस्या का समाधान भी बता देंगे।